से बड़ी खबर, जहां सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला है। यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला, जिसमें सीएमएम महिमा राय सिंह ने मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है और मामले को महिमा राय सिंह ने एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेजा है। दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग महिला रेसलर्स की शिकायत पर दाखिल की चार्जशीट। 27 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा मामले में अहम सुनवाई। और खबर दिल्ली से है, जहां एलजी विनय सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा है। अस्पताल के निर्माण में देरी पर सीएम केजरीवाल को यह पत्र लिखा और निर्माण कार्य में देरी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है। दिल्ली से यह खबर, जहां एलजी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और निर्माण कार्य में देरी को लेकर सीएम केजरीवाल से जवाब मांगा गया है। तो अस्पतालों के निर्माण में देरी पर सीएम केजरीवाल को यह पत्र लिखा है और इस पर जवाब मांगा गया। मणिपुर हिंसा को लेकर बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को बुलाई है और अमित शाह ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी और मणिपुर में करीब 50 दिन से शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। मेइती और कुकी समुदाय के बीच भड़की थी हिंसा और करीब 1.5 महीने पहले दोनों समुदाय के बीच हिंसा हुई थी। अब तक सैकड़ों लोगों की इस हिंसा में जान जा चुकी है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो अब तक सैकड़ों लोगों की इस हिंसा में जान जा चुकी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है और अमित शाह ने इस बैठक को बुलाया है। बीजेपी ने सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन के बहाने 2024 के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है और जिला बीजेपी अध्यक्ष मनीष गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त होने वाला है। तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इसमें शामिल हुए और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई। और तारकिशोर प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार का अस्तित्व जो है वो पूरी तरह अब खत्म होने वाला है। तो एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष पर वार किया जा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश का जो अस्तित्व है वो खत्म होने वाला है और 9 साल में देश ने तरक्की की है, तमाम बदलाव हुए हैं, विकास के पथ पे देश आगे बढ़ा है। आज दुनिया भारत को उम्मीदों की नजर से देख रही है। इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में, इस आयोजन में इन तमाम बातों का जिक्र हुआ, मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र हुआ, विपक्ष पे वार किया गया। और बिहार में राजनीतिक उलटफेर के बाद अब सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए कल पटना में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्षी दलों के लगभग सभी नेता पहुंच सकते हैं। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पे होगी, जिसे लेके बीजेपी लगातार महागठबंधन की सरकार पे निशाना साध रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन कार्यकर्ता पोस्टर लगाते दिख रहे हैं। 2024 में देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं। और बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में
निगरानी विभाग की सुबह सुबह हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। रडार पे सदर अस्पताल था, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बल्कि वहां का सीनियर क्लर्क। निगरानी विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के सीनियर क्लर्क सुबोध कुमार ओझा के घर और कई ठिकानों पे एक साथ छापा मारा। यह छापेमारी खासतौर पर सदर थाने के खबरा इलाके में की गई और सुबोध कुमार के ठिकानों पर छापेमारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सदर अस्पताल के सीनियर क्लर्क सुबोध कुमार ओझा पर आय से अधिक और अकुत संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया है और इसी केस के बाद निगरानी विभाग की टीम ने वरीय लिपिक सुबोध कुमार ओझा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक कार्रवाई श्री सुबोध कुमार जो क्लर्क हैं आपके सिविल सर्जन ऑफिस मुजफ्फरपुर में, उनके विरुद्ध निगरानी की आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। यहाँ इनका ये आवास है जहाँ पर अभी तलाश जारी है और दूसरा एक ITI है इनसे घर की थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर दूसरी टीम है और एक तीसरी टीम जो इनके ऑफिस में कार्यालय में कार्य कर रही है। जो प्राइमरी गोपनीय जांच की गई है उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का आय से अधिक संपत्ति का मामला बना है और यहाँ पर तलाशी कार्रवाई में जो भी अभी कागजात हैं कुछ जमीन के मिले हैं। कुल 3 जगह पर छापेमारी हो रही है, एक इनका आवास पे, दूसरा है जो इनका ITI प्रतिष्ठान है वहाँ पे और तीसरा इनका जो कार्यालय है यानी। और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पे बीजेपी देश भर में 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम कर रही है। इसी क्रम में मोतिहारी के बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने संवाददाता सम्मेलन किया जिसमें केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी, साथ ही राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि NDA सरकार में बिहार का विकास हुआ, अब बिहार का विकास रुका हुआ है। कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर का, महाकाल का, माँ विंध्यवासिनी का, तो 9 साल बेमिसाल। और मोतिहारी विधानसभा के अंतर्गत भारत सरकार की जाकर पिपरा कोठी में कृषि तीर्थ स्थल देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय देखिए। अब ये काम थोड़ा शिथिल पड़ गया है क्योंकि राज्य सरकार की ये नियति में खोट आ गया है। राज्य सरकार आपसी घर के उलझन में, महागठबंधन आपस के उलझन में ही पड़ गया। और पटना में G20 का लेवल बैठक का आगाज हुआ जिसमें 28 देशों के 173 प्रतिनिधि शामिल हुए। आज से 2 दिन तक G20 बैठक चलेगी और बैठक में कई मुद्दों पर मंथन होगा। आज पटना में G20 की बैठक शुरू हो गई है और पटना के ज्ञान भवन सभागार में सम्मेलन का उद्घाटन होगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अलग अलग मुद्दों पे बीजेपी पे जोरदार हमला बोला और कहा कि पिछले 5 महीने में 391 किसानों ने आत्महत्या की है। 3152 लड़कियां राज्य के अलग अलग हिस्सों से गायब हो गई। आगे शरद पवार ने कहा जहां जहां बीजेपी सत्ता में मजबूत है वहां वहां दंगे हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। तो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पे जम के बरसे। उन्होंने कहा जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां दंगे हो रहे हैं, वहां वहां स्थिति खराब है। कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा पिछले 5 महीनों में 391 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 3152 लड़कियां राज्य के अलग अलग हिस्सों से गायब हो गई और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कई मुद्दों को आधार बना के वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां स्थिति खराब है। और फरियल सैयद मुंबई से हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। फरियल, शरद पवार कई मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरते हुए नजर आए, पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है वो 24 से पहले। जी बिल्कुल। कल अगर हम बता दें तो कल एनसीपी की तरफ से जो है 25वां स्थापना दिवस का एक खास कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था, जहां शरद पवार के साथ साथ जितने भी एनसीपी के सांसद है, विधायक है और कार्यकर्ता है वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जहां पर शरद पवार जो है उन्होंने जोरदार हमला जो है वो बीजेपी सरकार के ऊपर किया है और साफ तौर पर ये बताया है कि इनकी सरकार होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में कम से कम 300 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। साथ ही साथ 3000 से ज्यादा लड़कियां अलग अलग राज्यों से गायब हुई है। फिर भी जो बीजेपी सरकार है वो इन मुद्दों को ऊपर जो है वो बात करने से कतराती है। साथ ही साथ शरद पवार जी ने ये भी कहा है और
आरोप लगाया है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में जानबूझकर दंगे कराए जा रहे हैं और जो आपसी मुठभेड़ की जो है वो कोशिश बनाने की जा रही है और समाज में कहीं ना कहीं जो है वो डर पैदा करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर खास करके जो है दंगे और माहौल भड़काने का काम बीजेपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फरियल जानकारी के लिए। तो शरद पवार ने कई मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरा। पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक पोस्ट जो है प्रसारित की जा रही हैं। दो समाजों में तनाव निर्माण किया जा रहा है, तनाव पैदा किया जा रहा है। कल इसी कड़ी के तहत फेसबुक पेज इस्लाम किंग बॉस किंग पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तस्वीर को इस्तेमाल कर अभद्र मीम्स प्रसारित किए थे, जिसके चलते छत्रपति संभाजीनगर में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से इस पेज के एडमिन और जिन लोगों ने भी इस पेज पर ऐसी पोस्ट का समर्थन किया उनकी तलाश की जा रही है। इसमें अब मुख्य विषय ये है कि पिछले कई दिनों से ऐसी धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट लगातार किए जा रहे हैं, जिससे माहौल खराब हो सके। और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोग परेशान हैं। फिर चाहे बात कानपुर की हो, महोबा की हो, झांसी और लखनऊ में काफी नुकसान हुआ है। कानपुर में बारिश से एक युवक की मौत हो गई। महोबा में भी भारी बारिश से एक मकान ढह गया। जबकि इसी तरह की कई तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आई हैं, जहां आसमानी आफत कहर बन के इंसानी जिंदगी पर टूटी। कानपुर, महोबा, झांसी और लखनऊ में भी काफी नुकसान हुआ है। और इस बारिश ने निगम के दावों की पोल भी खोल दी। ये तीन तस्वीरें हैं, झांसी, महोबा और कानपुर की। महोबा में एक मकान ढह गया। कानपुर और झांसी में भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़क भी कानपुर में तालाब में तब्दील हो चुकी है, यानी जो सड़क है वो भी तालाब में तब्दील है। झांसी में नदी नाले उफान पर है। तो कानपुर में एक युवक की मौत भी हो गई। तो यूपी के कई शहरों में बारिश ने हाहाकार मचा दिया। सोनभद्र में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही थाना क्षेत्र में 4 लोगों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चौपन के प्रीतनगर में 2 लोगों की जान गई आकाशीय बिजली गिरने से, जबकि सिंदूरिया में भी 2 लोगों की मौत हुई। और दोपहर लगभग 2 बजे तेज गरज के साथ बारिश शुरू हुई थी और आकाशीय बिजली गिरने से एक ही इलाके में 4 लोगों की मौत से पूरे क्षेत्र में काफी दहशत है। परिवारों में मातम पस रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम में वाहनों के उपकरण और स्ट्रीट लाइट से जुड़े सामान खरीदने का मामला है। नगर निगम में सामान की खरीद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वित्तीय अनियमितता से जुड़ी जांच ने रफ्तार पकड़ी है और नगर निगम में साल 2018 से 2020 के बीच वाहनों के उपकरणों की खरीद ने तूल पकड़ लिया है। शासन के निर्देश पे अपर नगर आयुक्तों के साथ अधिकारियों को तलब किया गया है। जांच कर रहे आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के जांच अधिकारी ने तलब किया है और सभी को 26 से 28 जून के बीच अपना बयान दर्ज करने को कहा है। ईओडब्ल्यू दफ्तर बुलाया गया है और तत्कालीन अपर नगर आयुक्त अमित कुमार, डॉक्टर अर्चना द्विवेदी को तलब किया गया है। तत्कालीन सहायक अभियंता कांडपाल अशोक कुमार श्रीवास्तव को भी तलब किया गया है। तो तत्कालीन सहायक अभियंता कांडपाल अशोक कुमार श्रीवास्तव को भी तलब किया गया है और आरपी जोशी तत्कालीन सहायक लेखा अधिकारी ओपी तिवारी को भी तलब किया गया है। तो संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, नगर निगम में वाहनों के उपकरण और स्ट्रीट लाइट से जुड़े सामान खरीदने का मामला लगातार अब तूल पकड़ रहा है।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से नगर निगम में वर्ष 2018 और 2020 के बीच में वाहनों को उपकरणों को खरीदने का मामला है ये, और नगर निगम में वाहनों के उपकरणों को में खरीदे गए वाहनों की अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइटें हैं और उससे जुड़े सामान हैं जो भी मैकेनिकल के चीजों में आते हैं, यानी कि उनको खरीदने को लेकर के जिस तरीके से साठगांठ करके कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का जो है दुरुपयोग किया गया है, और इसको लेकर के लगातार अब जो है जांच तलब तेज हो गई है। यानी कि साफ है कि अब जो है ईडब्ल्यूडी इसकी जांच कर रहा है, और ईडब्ल्यूडी इसकी जांच करने के बाद 26 और 28 जून को अलग अलग दिनों में जो है ईडब्ल्यूडी बुलाएगा दफ्तर को। यानी कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें तलब किए गए थे उन सभी लोगों को जो है 26 और 28 जून को बुलाएगा और अलग अलग डेटों बुलाएगा। यानी कि किसी का भी मामला मैच न करे और या किसी की गवाही मैच न करे, उसको लेकर के तलब किया गया है। यानी अगर उस समय की अगर बात करें तो उस समय अमित कुमार अपर नगर आयुक्त हुआ करते थे और डॉक्टर अर्चना द्विवेदी अपर नगर आयुक्त हुआ करती थी। इसके साथ साथ सहायक अभियंता हुआ करते थे कंडपाल और अशोक कुमार श्रीवास्तव। इन दोनों पे जांच के आदेश हुए थे, जिनके बाद इनका भी बयान होना बहुत जरूरी हो गया था, जिसके बाद से लगातार जो है इनकी पूरी टीम है जो मैकेनिकल की, उसको टीम को पूरी को तलब किया जाएगा। यानी कि साफ है कि अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं ईडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के अनुसार तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, संदीप आप मेरे साथ बने रहिए, और यहाँ पे हम चूंकि एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ये खबर कितनी अहम है ये लगातार न्यूज़ वन इंडिया जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और इसको लेकर अब आगे जो है कुछ अधिकारियों को जवाब भी देना होगा, तलब किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी लगातार कुछ और खबरों के साथ हम लौटेंगे और इस खबर पे भी कुछ और जानकारियों के साथ लौटेंगे।